देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय, मम देवाय। ओम नमो नारायण, ओम दंडवत नारायण हरि लो। ये तो कुंभ मेला है, चांदिया कुछ खोल दे बेटे। तत्व है, एक प्रकृति और एक परमात्मा, एक जड़ एक चेतन, एक नीचे ले जाने वाला और एक बंधनों से पार करने वाला। आप जिधर को महत्व देंगे ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा गणित है, 2 और 2, चाहे जट्टा करे जट्टी करे पड़ोसी करे, 2 और 2 अली बापू से 2 ही तत्व है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ चेतन जीव जग सकल राम महि जानी, रामायण कहता है। जड़ और चेतन उनकी गहराई में तो एक ही सत्ता है। फिर जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति। जैसे जल और तरंग सब एक ही लीला है, लेकिन फिर भी भिन्न भासते। जल की गहराई मूल है और तरंग देखने भर को है। ऐसे ही आत्मदेव की गहराई, चैतन्य की गहराई, चैतन्य की शाश्वतता, चैतन्य की महानता, चैतन्य की सुखरूपता, चैतन्य की हितरूपता एक ही है। किसी का कुछ भी हो गया, ये हो गया, पहाड़ गिर गया, बादल फट गए, इतने लोग बेचारे चले गए, लेकिन उनका अमंगल नहीं हुआ है। वो बेचारी मर गई, गाय मर गई, वो बेचारा मेढक कुचल गया, वो बेचारा ये हो गया। आपकी हमारी दृष्टि में भले लगे, लेकिन उस प्यारे की निगाह से देखो तो कुछ और ही है। अपनी छोटी नजरिया से अच्छा बुरा दिखता है, लेकिन उस प्रभु की नजरिया से मिलाकर आप जियो तो लगेगा कि अरे तुम्हारी गत मित्ते तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। सदा कुर्बान, बलहार जावा तेरी रहमत पर, बलहार जावा तेरी कृपा पर, बलहार जावा। राजकुमार गुरु का चेला हुआ था। गुरुजी भिक्षा ले लो, गुरुजी भिक्षा में से खारा खटाल निकाल दे, कुछ अपने स्वीकार करे, सादा सूदा राजकुमार को दे। यात्रा करते करते राजकुमार युवक और गुरु वृद्ध था। युवानी में नींद गहरी आती है। दोपहर के दिन थे, सर्दी के दिन थे, थोड़ा रात को नींद नहीं लिया तो दोपहर की नींद खींच ली उसने। चतुर्मास में नींद नहीं करना चाहिए, बाकी की तो गर्मी सर्दी में दोपहर की नींद आई जाती रात के जागरण से। इतने में सांप निकला। गुरुजी की उससे जो भी कुछ हुई, गुरुजी शिष्य के छाती पे बैठ गए और चक्कू से गुरुजी ने शिष्य के गले को जरा छेदा। आंखें खुली, लेकिन देखा कि गुरुजी है, आंखें बंद कर दी। खून के 2-4 बूंद सांप को दे दी जा तो अपना प्रारब्ध पूरा हो गया। गुरुजी ने हंसराज पौधा होता है वो रगड़ के बांध दिया, संकल्प कर दिया गहरी नींद। फिर संध्या हुई, देखा कि यहाँ जंगल का मामला है, बेटा उठो। गुरुजी आगे, चेला पीछे। गुरुजी बोले बेटा कुछ पूछना है? तो बोले गुरुजी कुछ नहीं, ये तेरे गले में कुछ बंधा है, वो बांधने वाला जाने, जो कुछ है ठीक है। बेटा मैं तेरे छाती पे बैठ गया था, हाथ में चक्कू था। बोले गुरुजी मैंने देखा था। फिर तू चिल्लाया नहीं और अभी पूछता नहीं। बोले तन मन धन आपके हवाले है, न जाने मुर्गे होकर कितनी बार कटे थे, बकरे होकर कितनी बार कटे थे, न जाने कीड़े मकोड़े होकर कितनी बार मर गए थे। मर भी गए तो देंगे दुहाई, क्योंकि हाथ सतगुरु के हैं, परमात्मा के। जो होगा
भला होगा। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया। लोग बोलते हैं कृष्ण के पास वो गई, फलानी गई, डिंगनी गई, वो गई, लेकिन सारी की सारी गोपियां तर गई। नारायण हरि हरि ओम हरि। गंदी नजर वाले गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन कृष्ण कहाँ है वो कृष्ण नहीं जानते। राम कहाँ है राम ही जानते। बोलते हाय सीते हाय सीते। कोई स्त्रीलम पटु आदमी की नजर जाएगी कि ये और हम एक ही हैं, लेकिन श्री राम कहाँ और तू लट्टू कहाँ। तो राम जाने। तो दो तत्व है, एक तत्व है नित्य है, शाश्वत है, आनंद स्वरूप है, मधुमय है, सुख रूप है और विकास की पराकाष्ठा पर ले जाता है। और दूसरा तत्व है आकर्षण करता है, विकार करता है, अहंकार करता है और धीरे धीरे तुच्छ योनि में ले जाता है, वृक्ष और पत्थर पहाड़ की योनि में ले जाता है। एक जड़ता के तरफ ले जाता, एक शाश्वतता के तरफ ले जाता। तो जब मनमानी करते, विकारों के तरफ चलते, तो धीरे 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 केचुआ की योनि, मेढक की योनि, नीच योनि, पिशाच की योनि करते करते जड़ तुच्छ योनि में गिर जाता है। अगर जब ध्यान करते, ईश्वर का चिंतन करते, सत्संग करते, नियम करते, तो चैतन्य के स्वभाव को विकसित करते करते जिस देवता को मानते उस देवता का गुण स्वभाव, जिस गुरु को मानते उस गुरु का गुण स्वभाव, टोन, सूझबूझ से एकाकार हो जाता। और फिर जिस गुरु को मानते हो और वो गुरु ब्रह्मवेता है, तो ब्रह्म से मिल जाते और मुक्त आत्मा हो जाते। जोगी रे क्या जादू है तेरी बात में, जरा से सत्संग में सब कुछ आ गया। तेरे बाप की जय, चुप रहे। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बना ए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। देखो, बिगड़ी बनाने में कोई सब्जी बिगड़ती तो बना देंगे क्या? रोटी बिगड़ी तो बना देगा क्या? अरे रोटी, सब्जी, रुपया, पैसा बहुत तुच्छ चीज है। आपकी वृत्ति, आपकी नजरिया, आपका सोच, आपकी मति, आपकी निष्ठा जो बिगड़ी हुई है कि धन मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी, सत्ता मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी, सौंदर्य मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी, या आपकी बिगड़ी बुद्धि जड़ता के तरफ आपको ले जाती है। लेकिन जो बड़े में बड़ा है उसकी प्रीति मिल जाने से बिगड़ी बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिगड़ी तू सब की बना जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। अम्बा की डाल फसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, अम्बा की डाल में फसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। अरे जट्टा कट्टा सरकारी घोड़ा जब जैसा हुआ सिक्का, चल पड़ा तो चल पड़ा, अड़ गया तो अड़ गया। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे योग में। सुनो, तो दो तत्व में एक है सत तत्व, और जो सत्य है वही चेतन भी है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप भी है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आनंद स्वरूप भी है। ज्ञान के बिना आनंद आया कभी? ज्ञान के बिना कहीं सुख दुख दिखता है? सुख दुख को देखने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? जड़ता से दिखेगा सुख दुख? है? इसको सुख दुख दिखेगा? मकान को दिखेगा सुख दुख? आपको दिखेगा? तो आप चेतन भी है, और आप अपने आप में गहरी नींद में समाधि में हो जाए तो शरीर को दिखेगा सुख दुख, हाथ को सुख दुख दिखेगा? सिर को पता है मैं सिर हूं, पेट को पता है मैं पेट हूं, लेकिन तुमको पता है ये पेट है, ये सिर है, ये सुख है, ये दुख है, तो तुम हो गए चेतन और शरीर हो गया जड़, दोनों का हो गया मिश्रण। तो तुम शरीर को छोड़ देते तो फिर इसको उठाने के लिए दूसरे लोग चाहिए, हैं? तो तुम्हारे बिना ये कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बिना तुम हो। पक्की बात है, माइया मूछ पे हाथ रखो तुम्हें कसम है खुदा ताला। अरे जट्टी, वो जाट तेरा वकील भी हाथ रखेगा, तू रख। तो हम हैं चेतन, और हम मरने के बाद भी रहने वाले हैं। सुख से जुड़कर हम अपने को सुखी मानते, दुख से जुड़कर हम दुखी मानते, लेकिन ये मान्यता आती जाती है, फिर भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। बिल्कुल पक्की बात है, त्रिपाठी से पूछो, है ना बच्ची? पक्की बात। तो जो वेद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, राम भगवान की, गुरु भगवान की बात पक्की है, उसमें आप डट जाओ। दोनों हाथ में लड्डू, आपका कर्म भी उचित, ज्ञान भी उचित, सुख भी उचित। अगर इस बात में नहीं डटे तो कर्म भी सताएंगे, कर्म भी बंधन में ले जाएंगे। शराबी के कर्म उसको बंधन में ले जाते, जुआरी के कर्म बंधन में ले जाते, सेक्सी के कर्म उसको बंधन में ले जाएंगे, कामी के कर्म। लेकिन राजा जनक बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन बंधन में नहीं जाते। कबीर और वशिष्ठ जी को 100 बेटे हैं, बंधन में नहीं जाते। कृष्ण तो 16,108 के बीच है, बंधन में नहीं जाते, क्योंकि चेतन की महत्ता है, नित्य की महत्ता है। जड़ की महत्ता में आदमी जड़ी भाव को प्राप्त होगा, और चेतन की महत्ता में आदमी चैतन्य भाव को होगा। कोई नहीं देखता और छुपा दिए पैसे। आपने अपने साथ बहुत घाटा किया, पैसे तो यह रह जाएगी, लेकिन तुम्हारी चेतना दब्बू हो जाएगी। उड़िया बाबा स्नान करके आ रहे थे यमुना जी से, बांके बिहारी का पुजारी मिला। अरे बोले पुजारी तू तो मर गया था सुबह, इधर कैसे? बोले बाबा मैं वही हूँ, प्रेत हूँ अभी। अच्छा तू प्रेत है? प्रेत योनि क्यों हुई? ठाकुर जी की पूजा करता था, क्यों प्रेत हुआ? बोले मैंने धर्म के पैसे मारे। सुन रहा है रामा, सुन रहा है तू? हाँ समझ लेना, तेरी तरफ इशारा है। मैंने धर्म के पैसे मारे, और मेरे कमरे के फलाने कोने में सोने की गिन्नियां, चांदी के रुपए, जो कुछ आता था माँ के बिहार के यहाँ कुछ कुछ मार लेता था और पुजारियों से बचा। इसीलिए महाराज मैं प्रेत होकर भटक रहा हूँ। मैंने चैतन्य ठाकुर जी की तो सेवा की, लेकिन जड़ चीजों में आसक्ति करके मैं बेईमान बन गया। कपड़े तो मेरे पुजारी के थे, लेकिन जड़ चीजों में आसक्ति हुई। मेरे घर वालों को बोलो इस जगह पर खुदाई कराओ, और जो है सो वापस संस्था में जमा करो। उड़िया बाबा ने मेहनत ली, और वो पुजारी जड़ता में जो आबद्ध हो रहा था पराधीनता में, उसकी सदगति हुई। बलराम महाराज हो गए, बड़े निष्ठावान थे। बलराम दास जी वैष्णव साधु थे, वृंदावन में रहते थे, निर्णय के बड़े पक्के थे। सुबह 3 बजे उठ के पंचकोशी यात्रा करते थे। एक प्रभात को देखते 3, 3:30 बजे कि ये उस जमाने में लालटीन थे, चिमनियां, लालटीन दिए, ये क्या है? इतने लोग नजीक है भाई, क्या कर रहे हो?
तुम तो साधु पुजारी जैसे लग रहे हो। बोले हाँ महाराज भंडारा हो रहा है। बे रात को 3:30-4 प्रदोष काल में भंडारा। हाँ बोले महाराज आइए आइए आइए। परोठा बराबर हो रहा था, परोठा पत्तल में डाला, घी डाला, ऊपर से दूसरी पत्तल लपेट के बाबा के अंगोछे में परोठा थाम दिया। बाबा पाइए पाइए। बाबा ने कहा अच्छा सुबह ठाकुर जी को भोग लगा के बाल भोग फिर पा लेंगे। नहा धो के ज्यों ठाकुर जी के लिए बाल भोग खोला तो देखा कि वो परोठा तो मांस का था, आलू का परोठा नहीं था, कीमे का परोठा था। कीमा तो समझ रहे, मांस के टुकड़े टुकड़े करके भून भान के जो भी करते होंगे। बाबा ने तो बलराम दास वैष्णव मारा, वो पत्तल और अंगूठा सब उठाकर दूर फेंक दिया। अच्छी तरह से नहाए धोए और अपना जो भी ठाकुर जी को भोग लगाना लगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर वहीं गए तो देखा कि वही मजलिस हो रही है। अरे बोले तुमने साधु और पुजारियों के वेश में ये तुम लोग कौन हो? बोले बाबा हम सब प्रेत हैं। घर में समाज में नहीं जमा तो हमने साधु के कपड़े पहन लिए, वही पुजारी बन गए। वृंदावन तो तीर्थ धाम है, मंगा खाया ये वो। फिर आपस में अपनी जो आदत थी, हम शराबी लोग थे घर में, मांसाहारी लोग थे, तो अपना छुप के वो धंधे करते थे, किसी को पता नहीं कर ले और अपन सेटिंग कर लेते थे। वो जमाने में ऐसी सेटिंग, अभी एफडीओ की सेटिंग है और ढंग की सेटिंग है। वो तो सेटिंग वाले जानते हैं क्या सेटिंग है, अंतरात्मा जानता है, गुरु का आत्मा भी जानता है। तो ऐसा है। तो अभी बोले बाबा वृंदावन की भूमि के कारण हमारी दुर्गति तो नहीं हुई, लेकिन सदगति भी, हमने जड़ चीजों के साथ मोह किया, समाज से गुरु से धोखा किया, उसका फल भुगत रहे बाबा। हम प्रेत लोग। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि तोबा तोबा कर्म की गति बड़ी गण है। मैं उसको नहीं बचा सकता हूं, बहुत दुखी है, मैं नहीं बचा पाता हूं उसको, दुख से नहीं बचा पाता हूं। बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा मशहूर था और अच्छे आदमियों में उनका नाम भी था, लेकिन उनको खाने पीने का थोड़ा शौक था, कुछ भी नॉन वेज खाते, झींगे विंगे ये वो। झींगा तड़प तड़प के मारता तो 2 मिनट में जान छूटती है, लेकिन कई झींगे खाए उस सज्जन ने, तो न चल सकते हैं, न अपने आप उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न बना के खा सकते हैं, न खाया हुआ उठा के चबा सकते हैं। बड़े मशहूर आदमी थे, तुम जानते हो उनको, जज साहब, तुम भी जानते हो त्रिपाठी साहब, बहुत लोग जानते हो। गहनो कर्मणा गति, इसीलिए कर्म जड़ता की ओर ले जाए ऐसे कर्मों से आप बचो, नरक की ओर ले जाए ऐसे कर्मों से बचो, प्रेत योनि के तरफ से ले जाए ऐसे कर्मों से आप बचो, और ईश्वर से मिलाने वाले कर्मों के तरफ लगो। बस आपका तो भला आपकी मीठी नजर और मीठी वाणी से इतने लोगों का भला होगा कि आपकी गिनती में नहीं आएगा। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम, मेरे ओम, आनंद ओम ओम, गुरु जी ओम, सच्चिदानंद ओम 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 ओम। बैठ जाओ लाला लालिया। इतवार को नहीं, बाकी के दिन।
नारायण हरि हरि ओम हरि। तो वो हमें जड़ता के तरफ और दुर्मति के तरफ कर्म ले जाते हैं, हमारी सहन शक्ति मर जाती है। और गुरु जी हमारे हित के लिए भी कहें तो हम उल्टा सोच के कुछ के कुछ निर्णय करके कुछ के कुछ कदम लेकर अपना भविष्य अनुचितता के तरफ गिरने देते हैं, गिराते रहते हैं। भगवान, देवता और गुरु सबका मंगल चाहते हैं, लेकिन अमंगल कर्म ऐसी गहरी गति में हमारी मति को घसीट लेते हैं कि हितैषी की बात उल्टी लगती, जो मन में आया वही सही। ऐसे कई उछलंक मनमुख चेले होते हैं, जो मन में आया वही सही है। गुरुजी मैंने बहुत सुना आज तक, अब नहीं सुनेंगे। क्या सुना? बहुत सुना तो सत्संग सुना, वो कुछ आया याद, ये सब ठीक है, अब तो जैसा आएगा ऐसा करेंगे। दो साधु यात्रा कर रहे थे, एक युवक था थका, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटे और हमारा एक झोंपड़ा दोनों संतों का था, बरामदा था। ईश्वर तेरी आंख में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, अटालिकाएं, वो तेरे आंख में नहीं ककरी हुई। हमारा झोपड़ा ही ककरी हो गया कि बमंडल आया और हमारे बरामदे की छत उड़ा के ले गया। तू काय का ईश्वर है। इतना तो हे भगवान तू सीख ले उन नेताओं से, वो अपने चमचाओं के जान माल की रक्षा करते हैं, और हम तुम्हारा साधु का वेश पहने और हमारे जरा से झोंपड़े की तुम रक्षा नहीं कर पाए। चांदनी रात थी, ईश्वर को कोसता और देखा तो बूढ़े महात्मा जो साथी थे उनकी आंखों में आंसू और हाथ ऊपर किए हुए बड़े आह्लादित हो रहे। बोले स्वामी जी, महाराज जी, अब ये भेख भेख उतार दें। मैं तो निर्णय किया है, मैं जाऊंगा वापस एकांत का बहाना करके और पैंट शर्ट पहनूंगा वापस में, और क्या करूंगा, ये करूंगा मजे से अपना पुरानी आदत, सिगरेट पीऊंगा, नाक से धुआं निकालूंगा, दिल्ली महल में जैसे धुआं निकलता, वही जिंदगी ठीक थी। ये साधुताई में कुछ नहीं, बहुत देख लिया। ईश्वर विश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, गुरु गुरु ये सब ठीक है, ये सब ढकोसला है। जैसी मति ऐसा उसने बड़बड़ाया। आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर को उल्हाने देने से क्या होगा? क्या बोल रहे थे आप? बोले मैं तो बोल रहा था कि ईश्वर तू कितना दयालु है। दयालु? महाराज जी आप पुराने जमाने के हो, साइंस का जमाना है अभी। ईश्वर है, दयालु है, कृपालु है, सब भूल जाओ। बोले अच्छा बताओ क्या बोल रहे थे? मैंने ईश्वर को कहा तो कितना दयालु है, तूफान इतना आया फिर भी केवल हमारा बरामदे का कुछ हिस्सा गिर गया, उड़ गया। अब बदरिया देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, टिमटिमाते तारे देख रहे हैं, तेरी लीला देख रहे हैं। अगर तूफान को तूने नहीं मोड़ा होता तो हमारा झोंपड़ा भी उड़ा के गिरा देता। तू कितना दयालु। और गृहस्थी की नहीं जीवन जीना, बरामदा और झोंपड़ा और ये, इससे तुमने फक्कड़शाही के लिए जरूर तूफान को तू नहीं पैदा किया होगा, और सीमित तूफान ने हमारा बरामदा हटाकर रुख बदला, उसमें तेरी कृपा होगी। क्योंकि वायु को सत्ता तेरी है, जल में सत्ता तेरी है। माँ के गर्भ में थे तो दूध तू नहीं बनवाया था, और माँ का वात्सल्य तूने दिया, पिता का अनुशासन दिया, गुरु का सत्संग दिया, तीर्थ दिए, और ये विघ्न बाधा देकर संसार की आसक्ति मिटाता है मेरे दाता।
मेरे चैतन्य, मेरे आनंद देव महात्मा की आंखों से ज्ञान की ज्योत जगमगाई, हृदय से भक्ति की धारा बही, रोमकूपों से भगवत सत्ता गिरी। वो नास्तिक जो था उसने देखा कि घटना तो वही की वही, मैं तो पसीज रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, जल भून रहा हूं, और ये मेरे गुरु भाई आनंदित आह्लादित हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण सीधा है, तूने जड़ता की ओर झुकाव किया और उसने चेतनता की ओर झुकाव किया। दो ही तो तत्व है। तूने सकारात्मक नजरिया करके ईश्वर से प्रीति जोड़कर अपना ऐश्वर्य जगाया महात्मा ने, तूने नकारात्मक विचार करके जड़ शरीर के साथ जुड़कर सुख सुविधा को महत्व देकर अपनी जड़ता का परिचय दिया। एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन किसी का नजरिया चैतन्य की प्रधानता है, वफादारी की प्रधानता है, तो उसका विचार कुछ निराले होंगे, और किसकी सुविधा की प्रधानता है, जड़ता की प्रधानता है, मनमुखता की प्रधानता है, तो उसका तर्क कुतर्क ऐसा ही होगा। ये अरे गहरे नहीं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के चेलों में भी देखा गया है। नरेंद्र और दूसरा एक चेला आपस में वार्ता कर रहे थे, ऐसा नास्तिकवाद की, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और मध्य रात्रि को अपनी ढपली अपना राग चला रहे थे। ठाकुर ध्यान में से एकाएक उठे और उनके नजीक गए। क्या बातचीत हो रही है, क्या था? बोले गुरुजी कुछ नहीं, ऐसा वैसा। तो एक थे नरेंद्र, दूसरा था हाजरा। वो ऐसे तर्क कुतर्क करे कि मानो ठाकुर जी को कुछ हो गया है, गुरुजी पागल हो गए हैं, भगवान भगवान माँ माँ करके दौड़े चले जाते हैं, और गुरुजी की मति के पीछे अपन परेशान हो रहे हैं। हाजरा और नरेंद्र भी उसी ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत सहमत हो रहे थे, और रामकृष्ण की अंतरात्मा उन पर कृपा बरसाई और कुछ चमत्कार दिखाया। तब वो नास्तिक विचारों वाले मुड़े और चेतनता की प्रधानता स्वीकार की, नहीं तो न जाने कौन सी खाई में जा गिरते। हाजरा को पता ही नहीं कि हमारे पर रामकृष्ण की कृपा नहीं होती तो हमारा नाम आशाराम बापू की जीवा पे भी नहीं आता। हाजरा बाजरा तो कई हो गए, हाजरे माजरे नारायण हरि आसुमल कई हो गए, लेकिन लीलाशाह प्रभु की चेतनता में स्वीकृति मिल गई सतगुरु की निगाहों में। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, बस आसुमल से हो गए साईं आशाराम। ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो जड़ता से पिंड छुटते छुटते चेतनता के साथ जुड़ते गए। अगर ईश्वर और गुरु भीतर से स्वीकार नहीं करते तो जड़ता से जुड़ते 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 कई देखे होंगे तुमने जवान, कुछ सूझबूझ ही नहीं है, सिवाय खाने पीने नौकरी, वो अच्छी है वो अच्छा है, उसने धोखा दे दिया, मैं उसको पाऊं। मैं आपको ऐसा अनुभव बताऊं कि आपके दांतों तले उंगली आ जाएगी। एक जटाधारी नंगे पैर साधु युवक, उसकी तपस्या देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने गाड़ी रोकी, स्वामी जी मैंने हाथ जोड़े उसको, लो ये लीजिए वो लीजिए। मैं उसके साथ चला थोड़ी देर, तो बोले मेरे मन में था कि मशहूर संतों से मिलूं। तो जगत गुरु शंकराचार्य की भी मुलाकात हो गई और आपके लिए भी मेरे मन में आया। आपने गाड़ी रोकी, मेरे से आपकी भेंट हुई। मैं क्या आप ये तपस्या कर रहे हैं? बोले हाँ। मैं क्या तुम बताओ क्या उद्देश्य है? नंगा पैर बद्रीनाथ जाना। बोले भारत भर में घूमा हूं, 12 साल ही करूंगा तपस्या, नंगे पैर जाऊंगा। मैं क्या नंगे पैर की इतनी आप यात्रा जो कर रहे हैं, आप चाहते क्या है? बोले चाहता क्या हूं, मेरी प्रेमिका थी, उजवान था और हमारी शादी होने की थी, लेकिन वो मर गई
अब मैं फिर से उसी को पाना चाहता हूं। मैं क्या धत तेरे पीड़ोद्भवती सिद्ध है। आप पीड़ा सहने से संकल्प की सिद्धि होती है। जगत गुरु से भी मुलाकात अच्छी हुई और आपके बारे में सोचा था कि ये मशहूर बड़े संत हैं, इनसे मेरी मुलाकात हो, बातचीत हो, तो वो भी हो गया। लेकिन नजरिया बड़ा है कि वो मेरी जो लवरी थी उसके साथ किसी भी जन्म में मेरी भेंट हो जाए और हम शादी करके रहेंगे। धिक्कार है तेरी समझ को और तेरे निश्चय को और तेरी तपस्या को। इससे आदि से भी आदि अगर ईश्वर के लिए करता तो तू तो भाई ईश्वर का परम आनंद में और तेरी लवरी का भी मंगल हो जाता। अब दूसरा कोई साधक था, उसको पिक्चर ले जाते तो पिक्चर में अच्छा नहीं लगता था, रोकर बाहर निकल जाता। ध्यान भजन में घर वाले उसको आइडिया से संसार में घसीटते, लेकिन उसको ईश्वर के तरफ रुचि थी। फिर शादी करा दी तो कमरे में ध्यान भजन करता था कोई साधक। तो उसकी जो पत्नी थी उसको माँ बाप ने, भाभी भाई ने, सहेलियों ने ऐसा कुछ समझा रखा था कि वो जब शादी करके आई तो अपने पति देव को बुद्धू भी बोलती थी। तो तुम तो बुद्धू हो। उनको ये पता ही नहीं कि ये बुद्धू जिनको मैं बकती हूँ वो बापू बन जाएगा, जयराम जी की। वो बेचारी को पता ही नहीं था। तो फिर एक दिन वो ध्यान भजन के कमरे में आई। भाई क्यों आई, ऐसा क्यों? ये सब मैं जब ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, ईश्वर प्राप्ति के बिना फिर मैं संसार में उसके पहले नहीं गिरूं। तुम ईश्वर के रास्ते मेरे को विघ्न न डालो। बोले मैं विघ्न नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे पिता ने, आपकी भाभी और आपकी माँ ने भी मेरे को बहुत कुछ समझा के भेजा है। मैं क्या देखो, अभी तुम दूर खड़ी रहो, तुमको मेरे से मिलने जुलने और ये संसारी बात के सिवा और कुछ चाहिए तो बात करो। बोले मुझे एक पिक्चर दिखा दो। मुझे क्या नाम है पिक्चर का? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? मैं क्या होगा वक्त आने पर। वो पिक्चर तुम्हें दिखाई जाएगी इतवार की छुट्टी के दिन। और वो महारानी शादी के कपड़े वपड़े पहन के सज धज के चली और वो साधक बेचारा कुर्ता और पैजामा, चपरासी और महारानी जैसा दृश्य। और चलते चलते उस साधक ने उसको सत्संग पंडाल में बिठा दिया और एक परिचित साधक था, उसको बोला कि तुम्हारी पत्नी को बोलो इससे दोस्ती कर ले। उनकी पत्नी ने उनसे दोस्ती कर ली। पहले तो उसने तुरंत बोला ये पिक्चर है। तो फिर साधक ने कहा हाँ अभी तुम बैठो देखो क्या होता है। फिर अच्छा संग मिला तो वो भी पूजी जाती है और वो साधक भी पूजा जाता है। उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, साधक थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जानते हैं। नारायण हरि, क्योंकि वो संसारी हाव भाव प्रेम लीला नहीं जानता था तो उस बेचारी ने कह दिया तुम तो बुद्धू हो। लेकिन अब उसको पता चला कि मैंने बुद्धू कहा ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भगवान है। अर्घ भी देती है उस साधक को। तो आप चेतनता की प्रधानता पे जीते हो तो आप ईश्वर हो जाते हो, और शरीर की प्रधानता में जीते हो तो आप चूहे भी बनोगे, पेड़ भी बनोगे, क्या क्या बन के आए और क्या क्या बनोगे। अभी आज के सत्संग का सार ये है कि दो तत्व हैं, एक सत चित आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वहितैषी सर्व का सुहृद आत्मा परमात्मा, जहां से मैं का स्फुरना होता है, और दूसरा पंच भौतिक शरीर और पंच भौतिक संसार। उसका उपयोग करके आप विश्रांति अगर चैतन्य में पाते तो आपके माता पिता को प्रणाम है, लेकिन चैतन्य का उपयोग करके शरीर के मजों के पीछे घूमते हैं तो आपके माता पिता का भी भविष्य चिंताजनक है, आपका भविष्य भी चिंताजनक है।
इसलिए आप महत्व जड़ शरीर को ना दो लाला, जड़ सुविधाओं को महत्व न दो, जड़ मानसिकता को महत्व न दो, शास्त्रीय बात को महत्व दो, सतगुरु की बात को महत्व दो, श्री कृष्ण और श्री राम की बात को महत्व दो, वेद भगवान की बात को महत्व दो। अब विदेशी चैनलों में जो नखरे आते हैं उनको महत्व दिया तो तबाही तबाही है। और संयम सदाचार धर्म युक्त बातों को महत्व दिया तो शादाबाद शादाबाद। दो ही तत्व है, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य। श्री कृष्ण ने कहा जो पहले अमृत जैसा लगे और बाद में विष से भी बदतर है वो है संसार सुख, अर्थात जड़ का महत्व। घूमा खाया मजा किया, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, कौन मुझे कहता है। मैंने मेरा हस्बैंड पसंद कर लिया है, मैंने मेरी मिसेज पसंद करी, तो क्या बहादुरी की मूर्ख है, ये तो कुत्ता कुत्ती को पसंद कर ले, कुत्ती ने कुत्ता को पसंद कर दिया, फिर एक दूसरे को काटते रहते हैं। शादी करते हैं, ये देखो सपूत माँ बाप के, एक दूसरे की पसंदगी हुई, लेकिन माँ बाप की सम्मति हुई, समाज की अनुमति हुई, और गुरु महाराज के पास बैठे रहे, सत्संग सुना और चेतन की महानता। कुछ लोग मेरे पास आते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो मैं हर महीने 2-3 बार संतान प्राप्ति वालों को कुछ दे देता हूं, भगवान की दया हो जाती। इस बार मैंने जाहिरात कर दी कि जनवरी की 9 तारीख तक कोई भी संतान प्राप्ति वाला मेरे पास संतान प्राप्ति की बात नहीं करेगा, क्योंकि जनवरी 9 तारीख तक साधारण आत्माएं, तुच्छ आत्माएं मनुष्य चोले में आए, ऐसा एक ग्रह नक्षत्रों का सिलसिला है। तो मैं अपने साधकों को तुच्छ आत्मा है ऐसे दिनों में संतान प्राप्ति का काय को मंत्र दूंगा। 9 जनवरी बीत जाए उसके बाद दूंगा संतान प्राप्ति का। मैं भी बड़ा चालाक हो गया हूँ, शास्त्र सुनकर पढ़कर जब ध्यान करके और प्रभु को अपना, अपने को प्रभु का मान के मैं बड़ा चालाक हो गया हूँ। किसी जमाने में हमारी गिनती किसी बेचारे ने बुद्धुओं में कर दी तो कर दी, लेकिन अभी वो भी पूजते हैं नारायण हरि। उस जमाने में भी बुद्धू जैसा लगते होंगे, बुद्धू नहीं थे, संसारी चपलता नहीं थी, तेरे बिना भी क्या जीना, नई नई शादी है, बखान करना, ये सब नहीं जानते थे। नारायण हरि हरि ओम हरि। उनको तो याद भी नहीं रहा होगा कि मैंने ऐसा भी महावचन महावाक्य बोला है। पक्की बात है। नारायण न्यू बुलेटिन आती रहती है हमेशा, डॉक्टर प्रेम। नारायण आपको अच्छा लग रहा है ना? मेरे को भाषण करना नहीं आता है, किसी विषय पर मैं भाषण करूं मेरे बस का नहीं है। जो भी सच्चाई सहज है वो होता है, इससे मुझे भी आनंद होता है, आपका भी भला होता है और परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। और किसी विषय को रट रटाकर लकीर के फकीर बनकर भाषण करके, एक महात्मा गंगागिरी जी थे, मेरे गुरुजी कभी उनका नाम ले लिए थे परिचित संतों में। तो गुरुजी से तो मैं कैसे पूछूं कि आपको साधना में क्या कैसा ये वो, गुरुजी के मुंह नहीं लगता था मैं। लेकिन गंगागिर महाराज का नाम सुना, मैंने वो अपने मन में बात पकड़ ली। वो गंगागिरी महाराज जी उत्तरकाशी में रहते थे और उस समय 90-92 साल के थे जब मैं मिलने गया। तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी ऐसे, हमारे पास हमारा उनका ऐसा प्रेम था, ये था। मेरे गुरुजी ने उत्तरकाशी के इलाके में 3 पुलियाएं भी बनाई थी। जो उत्तरकाशी का राजा मेरे गुरुजी का स्वागत करने को आया था कि जो काम राज्य नहीं कर पाया
वो काम आपने किया है। नहीं तो उत्तरकाशी जहाँ से सड़क जाती है गंगोत्री की तरफ, वहाँ के लोग तो जुड़े रहते, लेकिन वो छोटी छोटी लकड़ों की पुलियां पत्थरों पे बनाते थे, बाढ़ में बह जाती थी। 3-4 महीने बेचारे उस तरफ के लोग आटा दाल चीज वस्तु से वंचित हो जाते। वो कट जाता था उत्तरकाशी के सड़क के दूसरे तरफ वाला पहाड़ी देहाती जो पहाड़ी लोग हैं वो बेचारे कट जाते थे 3-3 4-4 महीने के लिए। जब बरसातें बंद हो और फिर सरकारी लगे बांस बल्ली और थोड़ी छोटी मोटी पुलिया 1,50,000 में बन जाए, वो सरकार बना देती थी, फिर बह जाती थी, फिर बना। मेरे गुरुजी ने लक्ष्मण झूले जैसी पुलियाएं बनवाई, कराची से इंजीनियर लाए और रुपया पैसा से गुरुजी उपराम थे, लेकिन कराची में आके बात की सिंध में कि ऐसा ऐसा उत्तरकाशी में गर्मियों में हम जाते हैं, विद्वान साधु संत रहते हैं और छोटी मोटी बरसात गंगा की आती है तो 3-4 पुलियाएं बह जाती है, लोग बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। तो लोगों ने खुलकर पैसे दिए और गुरुजी ने वहां रुक कर इंजीनियर को बुलाकर झूला पुल बोलते हैं ना, लक्ष्मण झूला जितना तो उस पुल में एक में खर्च नहीं हुआ होगा, फिर भी अच्छी पुलिया थी, ठीक ठाक थी। मैं देख के आया, गुरुजी ने 50 वर्ष पहले जो पुलियाएं बनाई थी वो मैं देखा भी, और गंगागिर महाराज से मैंने अपने गुरुजी के विषय में पूछा। बताते बताते गंगागिर महाराज बड़े अच्छे ऊंचे कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे। उन्होंने बताया मेरे को कि एक महामंडलेश्वर आकर खूब रोया। तो संत ने पूछा, भाई आपका तो बड़ा नाम है और आपको क्या है, क्या पैसों की कमी है? बोले महाराज, जहां से मैं चला हूं ऋषिकेश, रुपए बिछाकर नोटे बिछाकर उन पर पैर रख के आता तो भी नोटे या रुपए मेरे कम नहीं होते, इतने पैसे। तो क्या शिष्यों की कमी है? बोले नहीं, शिष्य इतने श्रद्धालु हैं कि उनकी पत्नियां और वे अपने बाल बिछाकर लेट जाएं और मैं उनके बालों पर पैर रखते रखते यहाँ उत्तरकाशी पहुंच सकता। तो क्या शास्त्रार्थ में तुम परास्त हो गए? बोले महाराज, दिन को रात साबित कर दूं तर्क से, रात को दिन साबित कर दूं, न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा सांख्य योग, इनको तो मैंने चाट लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो आपको कमी क्या है? महामंडलेश्वर 1008। ले महाराज, शास्त्रों में जो लिखा है ना, सतृप्तो भवति, वो तृप्त होता है, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतारिति, वो मेरे को अनुभव नहीं हो रहा। मैं भी कथा करता हूँ, भाषण करता हूँ, चेले चेलियां मनाता हूँ, लेकिन जो परमात्मा सुख है वो मेरे को नहीं। तो गंगागिर महाराज ने आशाराम को बताया कि मंडलेश्वर ने ऐसा कहा। फिर उस संत ने कहा कि देखो मंडलेश्वर, अगर आपको चैतन्य की प्रधानता का अनुभव करना है तो अब वापस मत जाओ मंडलेश्वर की गद्दी पर, यहीं से उत्तरकाशी से ही कहीं जहां अनुकूल पड़े वहां कहीं झोपड़ी भोपड़ी गुफा गुफा खोज लो और एक टाइम भिक्षा मांग के आओ, और जो सुना है उस परमेश्वर के विषय में सोचो, उसी का चिंतन करो और उसी की महत्ता अपने हृदय में जगा दो, बस हो गया। और वो महामंडलेश्वर सचमुच में वो बात मानकर एकांत में चले गए। तो आपका अंतरात्मा इतना महान है कि करोड़ों अरबों रुपयों के बाद भी वो सुख संसार जड़ नहीं देगा जो उस अंतरात्मा से सुख मिलता है। श्री राजा भरतरी सोने के बर्तनों में भोजन करते थे और 360 बबरची की टीमें थी, एक बबरची मुख्य रसोईया, बाकी उसके सहायक। उन टीमों को एक बार साल में मौका मिलता राजा साहब की भोजन की थाली सजाने में,
ऐसा राजा भरतरी सब छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गया। मुझे एक छोटे मोटे प्रसिद्ध भाषण करने वाले ने, कथाकार कहो, भाषण वाला कहो, उसने कहा कि लोग घर बार छोड़कर आश्रम में जाते हैं, लेकिन आश्रम में उनके योग्य सेवा हो तो लोग टिके रहे। और लोगों को अब कोई इंजीनियरिंग छोड़कर आया है, कोई डॉक्टरी छोड़ के आया है, कोई उद्योग छोड़ के आया है, और आश्रम में फिर सामान्य साधक और संचालकों के कहने पे वो काम करे। तो फिर मैंने कहा, हे भाषण करता, जो जहां से आए उस पदवी के अनुरूप आश्रमों में वो डिपार्टमेंट खुले रहने चाहिए। मैं रोज का 1.5 लाख रुपया कमाता था, तो गुरुद्वार पे गया तो 1.5 लाख रुपए का आउटपुट गुरुजी को दूं, ऐसी पोस्ट गुरुजी को तैयार रखनी चाहिए थी। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर चले गए गोरखनाथ के चरणों में, तो लकड़ियां नहीं करनी चाहिए थी। गोरखनाथ को राजा भरतरी के काबिल का एक राज्य तैयार रखना चाहिए था। क्या बकता है तू भाषणबाज। वो चुप हो गया, समझदार था बेचारा। तुम जानते हो उस भाषणबाज को, है? तो ऐसे कई दृष्टांत हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एक डॉक्टर थे अच्छे जाने माने, उड़िया बाबा के चेले हो गए। एक जमींदार थे, वो भी उड़िया बाबा के चेले हो गए। ऐसे कई मेरे चेले हैं, आपके चेले अभी भी बैठे। 1500 करोड़ साल में 125 करोड़ महीने में खर्चा करें। त्रिपाठी खड़े हो जाओ, ऐसे मेरे चेले हैं। 125 करोड़ हर महीने में इनकी साइंस से सिग्नेचर से खर्च होता था। धर्मेंद्र त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के। और एक के जैन साहब खड़े हो जाओ, बड़े जाने माने जज हैं। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उसमें ये जज की पोस्ट इनकी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनके फैसले के आगे अपील करने वाले को करोड़ों रुपया जमा कराना पड़े। इतना इनके जजमेंट का महत्व है। ऐसा विभाग के जज है। बैठो तो अब ये मेरे पास आते तो मेरे पास ऐसे कुर्सी हो, टेबल हो और ऐसी पोस्ट हो कि इनको अच्छा लगे, तो न इनका भला होगा न मेरा कुछ होगा। ये अपने जगत में कैसे भी हो, लेकिन चैतन्य की प्रधानता से झाड़ू लगा के भी बैठते तभी इनको फायदा है। भीड़ भाड़ के धक्कों में बैठते तो भी इनको फायदा है। चपरासी की यहाँ की सेवा मिले तो भी इनको फायदा। ऐसे मैं रोज का 1.5 लाख कमा लेता तो भी गुरुजी के वहां मैंने बर्तन मांजे तो भी मेरे को फायदा ही। सब्जियां ले आता था। चपरासी की पोस्ट से भी नीचे की पोस्ट है। चपरासी को तो 8 घंटे की ड्यूटी होती, हमको तो 24 घंटा जब जो आदेश मिल जाए संचालक का। गुरुजी ने कहा है बस हो कह दे। गुरुजी ने कहा हर समय नहीं, तुम ये करो तुम ये करो। हम समझते थे गुरुजी का आदेश, और संचालक जो भी कहेगा तो गुरुजी के आदेश को ही मानकर चलेंगे, फिर चाहे वो अपना भी ठोकता रहे, हम मान लेते थे। तो मानते थे तो चेतन की प्रधानता थी, गुरु जी की प्रधानता थी, गुरु के प्रति सद्भाव की प्रधानता थी। नहीं तो वो लोग मुझे क्या चलाए ऐसों को तो कहिए हम लोग चलाने वाले थे, लेकिन हम उनकी आज्ञा में चलते थे। तो उड़िया बाबा के 2 बौद्ध भक्तों में से 2 ऐसे भगत है जमींदार, क्या खेड़ 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 क्या मचा रखा है आश्रम को, संस्था को। यहाँ भी जमींदारी जमींदारी। चल बैठ, भगवान का भजन कर, ध्यान करो, आंखें मूंद कर जरा श्वासोश्वास को देखो और ईश्वर में विश्रांति पाओ। वही अपनी खेड़ खानी ये वो अपनी वासना इधर पूरी करने को आश्रम में आ गए। बैठ जा जरा। उसको खेड़ना छुड़ा दिया और डॉक्टर साहब ध्यान मग्न थे। मारा धक्का, क्या आंखें बंद करके बैठा है, क्या खुली आंख और सेवा से तेरा भगवान भाग जाता है। जाओ जरा वो खेड़ो। अब डॉक्टर खेड़ न जाने और जमींदार ध्यान न करना जाने, न उसका ध्यान लगे न उसका खेड़ चले। सुन लेना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखा कि दोनों विफल।
डॉक्टर का तो ध्यान लगता था और जमींदार को तो खेलने में मजा आता था। उड़िया बाबा को किसी संत ने कहा कि स्वामी जी ये तो आपका आदेश तो शिरोधार्य है, लेकिन ये ऐसे कैसे व्यवस्था चलेगी। जिसकी खेड़ में रुचि थी, जमींदारी थी, तो उसको वो सेवा मिलती, और उसको ध्यान में रुचि थी तो वो सेवा मिली। तो बाबा ने इतनी ऊंची बात कही कि मैं तो उस बाबा को अभी भी प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। बाबा ने कहा कि भाई वो जमींदार की जमींदारी में रुचि थी और डॉक्टर की एकांत में रुचि थी। रुचि के अनुसार कर्म तो कुत्ता भी कर लेता है, कीट पतंग भी कर लेता है। रुचि की दास्ता मिटाकर वास्तविक सत्य की तरफ ले जाना है। मेरा आश्रम का काम बिगड़े तो बिगड़े, आश्रम कोई बड़ी दुकान जमाने के लिए नहीं बनाया है। लोगों की रुचि की दास्ता मिटकर भगवान में लगे इसलिए है। न अपने को जमींदारी करनी है, न अपने को कोई कमाने का ध्यान सेंटर करना है। जैसे योगा ध्यान सेंटर, योगा फलाना, ये जो बिजनेस है, अपने को ये भी नहीं करना है। अपने को तो लोगों को सतचित आनंद परमात्मा का सुख मिले और हर परिस्थिति में सम रहे, आनंदित रहे, जड़ का सदुपयोग करे और चेतन का साक्षात्कार करे। इसलिए डॉक्टर को ध्यान छुड़वा दिया और जमींदार को खेती छुड़वा दी। तो कभी कभी मेरे संचालक भी जो अच्छे मैनेजमेंट विभाग से आते तो कभी मेरे को बोलते આવી રીતે तो ना चाले। कभी एक बधु है वो भी मेरे को बोलता रहता આવી રીતે संस्था ना चाले, આવી રીતે ना चाले, कहीं मैनेजमेंट થવું જોઈએ, આવી રીતે ना चाले। अरे बद्धू बुद्धू तेरे को क्या पता। अब वो बद्धू बुद्धू को लाइट हुई है कि बापू तो बापू है, कल उसको लाइट हुई इतने साल में। आज बहुत मजे में है, बहुत खुश है। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम नारायण नारायण। आत्म साक्षात्कारी गुरु को पहचानना, बाहर से तो मान लेना, उनका सेवक हो जाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा पहचानना सबके बस की बात नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। लक्ष्मण, मैं दशरथ नंदन राम बोल रहा हूं। लक्ष्मण जी चौंके, क्या बात है? जी प्रभु जी, सुग्रीव ने क्या समझ रखा है? इन मेरे तीक्ष्ण बाणों से कल सूर्योदय के बाद इस धरती पर सुग्रीव नहीं रह सकता। क्या राम के बाणों में सुग्रीव को मिटाने की क्षमता नष्ट हो गई है? नहीं नहीं। क्या राम का भुजा बल जवाब देगा? नहीं नहीं नहीं। प्रभु आप कल सुबह पर क्यों छोड़ते हो? सुग्रीव को तो मैं अभी जाता हूं। आप आज्ञा दीजिए आपके अनुज को। लक्ष्मण का तो खून उखला। अब राम जी के शब्दों की लंबी नकल करना मेरे बश की बात नहीं है, आप समझ जाना। बहुत देर चला होगा संवाद। लक्ष्मण उठे। एक सुग्रीव क्या 10 सुग्रीव भी आपके अनुज के आगे कोई माना नहीं रखते। उसे यमपुरी पहुंचा के ही आऊंगा। राम जी बोलते नहीं नहीं लखन, ये गलती मत करना, उसको मारना नहीं है। अभी राम जी तो मारने की बात कर रहे थे। बाहर से कितने कोपायमान और अंदर से कितने दयालु। उसको मारना नहीं है, खाली मृत्यु का भय देना है। और भय इतना नहीं देना वो भगोड़ा है कि भाग जाए अपने इलाके। थोड़ा भय देकर उसको मोड़ना है, मेरे पास लाना है। भीतर तो करुणा है और बाहर क्या इन बाणों का दम नहीं है, क्या राम की भुजाएं इनकार कर गई, क्या क्या बोले। लक्ष्मण भी राम जी के अभिनय को नहीं पहचान पाए। जो राम जी के छाया पुरुष थे वे भी राम जी के अभिनय को नहीं पहचान पाए, तो दूसरों की क्या बात करो।
हाय सीते देखने वाला बोलेगा हमारे में और राम जी में क्या फर्क है? भाई लक्ष्मण बोले ये तो वही है। लेकिन ऐसे एक बड़े प्रसिद्ध वकील थे मलानी करके। राम जी अच्छे पति नहीं थे, लेकिन मलानी, आप राम जी का अनुभव करते तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। खैर, आपकी मति गति आप ही जानो। लेकिन राम जी तो राम जी थे, कृष्ण तो कृष्ण जी थे, कबीर जी तो कबीर जी थे। कबीर बिगड़ गए, ऐसा हो गया, बकने वाले बकते रहे, लेकिन कबीर जी तो थे, उनको तो मैं प्रणाम करूंगा। वशिष्ठ जी से उनको मैं प्रणाम करूंगा। और तुम्हारी मति को मैं अपने किनारे लगाओ सत्य के रास्ते। आप अपनी तराजू से किसी संत को, भगवान को, धर्म की बात को तोलकर जजमेंट देने की जल्दबाजी ना करो। आप तो सत्संग सुनते सुनते अपनी मति ज्ञान प्रधान बनाओ, भक्ति प्रधान बनाओ, कर्मयोग प्रधान बनाओ, विवेक प्रधान बनाओ, वैराग्य प्रधान बनाओ। आप निकम्मे न रहो, नहीं तो जड़ता की तरफ जाओगे। और आप वासनावान कर्मों को भीतर महत्व न दो, नहीं तो वो कर्म चिपकाकर आप नीचे की तरफ जाओगे। कर्म तो करो, जड़ मत बनो, लेकिन कर्म में वासना की प्रधानता न हो, ईश्वर प्रेरणा की प्रधानता हो, निर्वासनिक होने की प्रधानता हो, निरहंकार होने की प्रधानता हो, निश्चिंत नारायण में पहुंचने की प्रधानता हो। ऐसे कर्म छोड़ोगे तो जड़ बन जाओगे, और मन माने कर्म करोगे तो वासना के गुलाम बन जाओगे। तो न कर्म छोड़ो, न मन माने कर्म करो, कर्म को योग बना दो। कर्म भगवत सुख देने वाले हो, भगवत शांति देने वाले हो, भगवत ज्ञान देने वाले हो, और वासना मिटाने वाले हो, भगवत प्रेम जगाने वाले हो। रो भले, लेकिन भगवान के आगे रो तो आप कब मिले, कैसे मिले, सुख दुख में समता कैसे, ऐसी दया करो। ये रोना आपका भक्ति योग हो जाएगा। हंसो, आप आनंद स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, और आप ही के सत्ता से, चेतनता से अभी आनंद आ रहा है। वहां प्रभु मेरे गुरु। आपका हंसना, खेलना, रोना जो भी करते हो करो, लेकिन ज्ञान की प्रधानता से, भक्ति की प्रधानता से, सज्जनता की प्रधानता से, कर्मयोग की प्रधानता से, महापुरुषों की परंपरा की प्रधानता से आप चलोगे तो ऐसा मजेदार रास्ता है कि भोगी उल्टे होके टंग जाए तो भी ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा आपको मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, शुरुआत में जो अमृत जैसा संसारी सुख लगता है मनमुक्ता का, बाद में विष से भी बदतर होता है। और भक्ति रास्ते का, ज्ञान रास्ते का, गुरुद्वार के रास्ते का शुरुआत में जो कठिन और विष जैसा लगता है, और आगे चल के अमृत को भी फीका बना दे, ऐसा ब्रह्म सुख देता है। तो अभी जो आए बैठे गर्मी में ये वो थोड़ी कठिनाई लगती है, और हम गुरुद्वार गए तो उस समय दूसरों को हम पर दया आती थी। ये तो बड़े घर का लड़का है, ऐसा है, और शादीशुदा है, ये इधर कर रहा है। अब कोई भी देखे तो उसको तो दया ही आ जाए। तो कहाँ तो माँ रो रही है, बाप रो रहा है, परिवार वाले, ससुराल परिवार वाले रो रहे हैं, और यहाँ 2 पैसे के संचालकों की आज्ञा के अनुसार बर्तन मांज रहा है। बेचारे आंसुमल को क्या हो गया? दया है किसी को, कोई देखे ना गुरुद्वार पर उन दिनों में, तो कपड़े भी ऐसे मैले मटले और काम सेवा भी ऐसा, तो लगे कि क्या हो गया इस युवक को। बंद मकान, बरामदा खाली। फिर उन मछुआरों को दया है कि ये बेचारे को किसी गर्लफ्रेंड से होगा और उसने ना बोल दी होगी, इसलिए साधु बन गया। उनको दया आती। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, और कोई कुछ सोच के समझाने आता था, मानो अकल उनके पास ही थी। हम तो बुद्धू के बुद्धू जैसे लगते थे शुरुआत में, तो ऐसे दिन देखे। लेकिन अब वो लोग लाइन लगाते दर्शन के लिए, मत्था टेकने के लिए, चीज वस्तु देने के लिए। तो शुरू में आध्यात्मिक व्यक्ति चलता है तो ऐसा ही थोड़ा लगता है, बाद में
उसका अमृतमय ईश्वर से जो संबंध पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, वो जागृत होता है। तो कबीर जी ने ऐसे साधकों को सुंदर बात सुना दी। पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियों, तापर भंवर निवासी। सो मन बस ते लोक भयो है, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर दिखावे, दूर की बातें निरासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। जो महान में महान है तुम्हारे हृदय में ही है। काशी जाते, इधर जाते, उधर जाते, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे तुझमें राम है, जग जानत है नाई। पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिन नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई 4 धाम। आत्म ध्यान के बिना जीव बेचारे कहीं का कहीं जाते हैं। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। कस्तूरी तो अपनी नाभि में और सुगंध दूसरी जगह मानकर भटकता रहता है मृग। सो मन बस त्रैलोक भयो है, उसी मन ने ऐसा ही त्रिलोकी में मन के वश होकर लोग बाहर भटकते हैं। बम्बई वाले कश्मीर सुख खोजने जाते और कश्मीर वाले मेरे को हाथ दिखाते कि मेरे भाग्य में बम्बई देखना लिखा है कि नहीं। मैं क्या, वो सब जख मार रहे हैं इधर। बम्बई वाला भी था इंजीनियर। बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली वाले यहाँ कश्मीर में जख मारने को आते और कश्मीर वाले हाथ दिखाते रहते कि हमारे भाग्य में कहीं दिल्ली देखना है, हमारे भाग्य में कहीं कश्मीर बम्बई जाने का लिखा है। ऐसे ही मन भ्रमित कर देता है। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। यति सती और सन्यासी भी, सन्यास के कपड़े पहन के, वो तीर्थ बड़ो है, वो भगवान बड़ो है, वो साधना बड़ी है, सबसे बड़े में बड़ो तेरो आत्मदेव है। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो गुरु की नजरिया नहीं मिली, इसीलिए भटक रहे। ये फैशन करूं तो मजा आए, लाली लगाऊं तो मजा आए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करो, बाकी लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल। लाली देखन मैं हो गई खुशहाल। उस अंतरात्मा की लाली, अंतरात्मा का माधुरी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। जिसके ध्यान में हरि और हर, नारायण और शिव है। मुनि जन सहस्त्र 88,000 मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। सो तेरे घट माई विराजे। जिसका 88,000 मुनि ध्यान धर रहे हैं, वो परमेश्वर आत्मदेव तेरे हृदय में है बेटे। श्वास चलता है तो उसी की सत्ता से आता है, बाहर भी जाता है उसी की सत्ता से, सुख भी उसी की सत्ता से और दुख भी उसकी सत्ता से। ऐसा है हरिहर जिसका ध्यान करते और 88,000 ऋषि जिसके लिए मगन होने को यत्न करते, वो तेरे हृदय में है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। परम पुरुष अविनाशी। शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो परम पुरुष है, अविनाशी है हाजिर ते ही दूर दिखावे। जो हाजिर है मन उसको दूर दिखाता है कि इधर जाऊं तो भगवान मिलेगा, उधर जाऊं तो सुखी होऊंगा, शादी करूं तो सुखी होऊंगा, बच्चे करूं तो सुखी होऊंगा, तलाक दूं तो सुखी होऊंगा, दूसरी लाऊं तो सुखी होऊंगा, सब छोड़ के सन्यासी हो जाऊं तो सुखी होऊंगा।
अरे तू सब झंझट छोड़कर गुरु जी बताए ऐसे आत्मदेव में रात्रि को विश्रांति कर, सुबह उसी में जग और उसी का धारणा ध्यान सीख ले। जो है वो होने दे जैसा, तू अंदर का स्वाद चख ले बस, कठिन नहीं है हाजिर ते ही दूर दिखावे। जो हाजिर है उसको दूर दिखावे। मैं घर छोड़ के ईश्वर प्राप्ति के लिए कई जगह गया, फिर सोचा कि जहां बहुत साधु रहते हैं वहीं जाओ। तो अयोध्या जी में 5000 साधु, मैं क्या चलो होलसेल में वहां मिलेंगे, एक एक मठ में कब तक पहुंचेंगे। और 5000 साधुओं में भी 4 साधु 98 साल के, कोई 102 साल के, तो कोई 93 साल के, कोई फलाहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई विरक्त है। उन 4 में से भी एकदम सबके लिए, सब 4 में एक और भी विशेष रूप में 4 में से एक को के विषय में सुना, उन्हीं के पास गए तो उन्होंने मेरे को साधना ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया कि 12 साल नाभि में जप करो, 12 साल इस केंद्र में स्वाधिष्ठान पे करो, 12 साल यहाँ करो, फिर 12 साल फिर भगवान मिलेंगे बच्चा। तो मैं तो सुकड़े पैर वापस निकल गया। और जब सतगुरु लीलाशाह जी के पास गया और मिल गया खजाना, फिर घूमते घामते किसी निमित्त मेरा उनके पास जाना हुआ, तो उन्होंने तो मेरे को पहचाना नहीं। बोले आसाराम जी आपका तो बड़ा नाम है, आप मेरे को मदद करो, भंडारा चलो। मैं क्या डरते रहे कि इनका दिया हुआ कोर्स करते तो 48 साल के बाद तो ये रहते नहीं और हम जय जय सीताराम करते रहते। तो ऐसा सतगुरु मिलना भी जो 7 दिन में ईश्वर से मिला दे, 7 हफ्ता में ईश्वर से मिला दे, 7 साल में ऐसा गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है हाजिर ते ही दूर दिखावे। जो हाजिर हजूर है उसको 48 साल के कोर्स के बाद दिखावे, और वो भी 93 साल के महापुरुष। उनकी सज्जनता में मुझे संदेह अभी भी नहीं है, लेकिन बबलू सज्जनता थी। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन तो थे, सज्जन शांति मापनुयात, शांति पाना बाकी है। और शांतो मुच्चित बंधे वे, शांत मुक्त आत्मा हो, और मुक्त आत्मा दूसरे को मुक्त कर सके, ऐसा तो कोई विरला विरला मिलता है। ऐसे विरले लीलाशाह जी प्रभु मिले तो मेरा तो काम 40 दिन में हो गया। वहां तो 48 साल तो खाली जप करना था, उसके बाद क्या पता क्या होता है। हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। सदगुरु भरम मिटा देते हैं कि 2 ही चीजें बेटे, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक है चैतन्य और दूसरा है जड़। एक है पुरुष, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति के राज्य में इंद्रियगत सुख का आभास है, विकारों जन्य सुख का आभास है। उसमें तो कुत्ता भी होशियार है कुत्ती के पीछे जाने में, खटमल भी खटमली के पीछे, खटमली खटमले को लवर मानती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो वो है कि इन विकारी प्राकृतिक आकर्षणों से बचकर निर्विकारी नारायण का ज्ञान, आप जिस इष्ट देव का ध्यान धरेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उसके गुण, उसका स्वभाव आएगा, उसकी आकृति और उसके लक्षण आप में आ जाएंगे, उसकी दिव्यता आप में आएगी। अगर गुरु ब्रह्म ज्ञानी है तो उस इष्ट देव का या उस आकृति का ध्यान छोड़कर अपने स्व आत्मा में आएंगे तो आप व्यापक ब्रह्म भी हो जाएंगे। जो इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ठहरे वहां भी पहुंच जाएंगे। फिर आपको देवी देवता जैसी आकृतियां हाव भाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे हाव भाव हो के चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता वो मैं हूं, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। फिर वो भी समझाने के लिए बोलोगे, अंदर में जो के त्यों जग जाओगे। ऐसा सुंदर मार्ग है। सतरती लोकान तार्यति, वे महापुरुष तरते दूसरों को तारते तो धन भागी वे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सत्संग तक पहुंचना भी साधारण व्यक्ति का काम नहीं। एक एक कदम चलकर गाड़ी मोटर से आते हो तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। जब सुनते हो तो भक्ति योग फलित होता है।
सोचते हो तो ज्ञान योग फलित द्वार, सामूहिक कीर्तन ध्यान करते हो तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है और आपके 5 शरीर, 7 केंद्र और उपतकाएं, इन सब में भगवतीय चेतना और ओज का संचार हो जाता है। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। होठों में प्रीति पूर्वक जपते जाओ या तो चुप होते जाओ, जो सुना है उसको जुगाड़ी की नाई अपना बनाते जाओ। जैसे गाय माता खाती ने फिर जुगाली करती, रसमय बना देती है उस घास फूस को। जो सुना है उसको रसमय बना दो। एक चैतन्य हो, निकम्मे नहीं बैठे और वासना से कर्मों के बंधन में नीचे ना गिरे। न कर्म छोड़कर जड़ हो जाए, न कर्म के बंधन में नीचे गिरे। कर्म तो करे लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, बहुत जनहित है। और कर्म करने की सत्ता आती, उसके ज्ञान में कर्म का विनियोग हो जाए। कर्म से ये मिले वो मिले तो ये वासना प्रेरित कर्म हुआ। कर्म तो निष्काम भाव से ये मिले वो मिले नहीं, भगवत शांति मिले। दुर्जन सज्जन हो, सज्जन शांति पाए, शांत मुक्त बंधन हो और मुक्त दूसरों को मुक्त करे वेद भगवान की आज्ञा के अनुसार। दृष्टि अपनी स्वरूप की ओर, आत्मा की ओर हो और कर्म अपने आत्मा परमात्मा की अनुरूप हो। सुख, ज्ञान, पवित्रता, माधुर्य के किरणें जहां से प्रकट होती है उधर विश्रांति मिले। कर्म के बाद कर्म का फल लड्डू नहीं है, कुर्सी नहीं है। जहां से सुख, पवित्रता, माधुर्य, निरहंकारिता के किरण जगमगाते, वहां तुम्हारे को संतोष मिलता है तो आपके कर्म मुक्तिदायी है। लेकिन पति पत्नी के शरीरों को नोच नोच के अगर संतुष्ट होते हो तो कर्म आपके जड़दायी है। आप जड़ी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, सूझबूझ कम हो जाएगी। रात को 1 से 3 के बीच पति पत्नी का व्यवहार करने वाले की बुद्धि भी जड़ता की तरफ चली जाती। रात्रि का ज्यादा जागरण जड़ता की तरफ ले जाता है। वासना के अनुसार कर्म जीव को दुखों में ले जाता है। लेकिन संयम से वस्तु का उपयोग करो, उपभोग न करो। मजा लेने के लिए खाओ मत, स्वास्थ्य के लिए खाओ। मजा लेने के लिए मत पहरो, अंग रक्षा के लिए पहरो। दूसरे को नीचा न दिखाओ और आप भी हीन बुद्धि से, हीन भाव से ग्रस्त मत रहो। किसी के लिए मन में बुरी भावना पकड़ो मत, किसी को बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो। चाहे वो आपका बुरा सोचे, बुरा माने, लेकिन आप मनी मन उसमें मेरा प्रभु है। कितना भी आपका दुश्मन हो, आप सुबह उठकर उस दुश्मन का ध्यान करो कि दुश्मन की तो आकृति है, उसमें बैठे हुए मेरे सज्जन प्रभु है। वो दुश्मन वास्तविक में मेरा दुश्मन नहीं, मेरे अहंकार का दुश्मन है, मेरी नासमझी का दुश्मन है। वास्तव में तो उसकी गहराई में मेरा परमात्मा ही है, वो तो मेरे हितैषी है। ऐसा सोच के मन ही मन उसको प्रदक्षिणा करो। दुश्मन की ताकत नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। दुश्मन की गहराई में बैठा हुआ प्रभु तुम्हारे हृदय का साक्षी है। दुश्मन का दिल परिवर्तित हो जाएगा। बेटा बेटी है कहना नहीं मानते, पति पत्नी है फलाना है कहना नहीं मानते। आप प्रयत्न करो, नहीं माने तो उनको ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु जी पति मेरा तो बाहर से आपका ही बालक, ये बेटा मेरा दिखता है मेरी ममता से, आप ही का बेटा, आप ही संभालो, क्योंकि आप ही उसके हृदय को परिवर्तित कर सकते। आप करो ना करो आपकी मर्जी, मैंने तो आपको सौंपा। बेटे से ममता हटा दो और भगवान में विश्रांति पाओ। बेटा तो बदलेगा, उसका बाप भी बदलेगा। काय को बेटे के पीछे सिर खपाते हो, काय को पति के पीछे पत्नी के पीछे सिर खपाते हो। वो बैठे हो
तो उनके सिर के पीछे एक टक देखो, दारू पीते के दारू अल्कोहल है, बहुत नुकसान करता, आप दारू नहीं पियो। समझो मैं राधा हूं और मेरा पति मोहन है और मुझे बहुत मारता है, हरामी है, तो मोहन राधा को मत मारो, पराई जाई है, राधा को ना मारो। स्त्री जात पर हाथ उठाने से घर में लक्ष्मी कम हो जाती और दारू पीने से बुद्धि कम हो जाती। मोहन तुम तो अच्छे हो, लेकिन ये कर्म तुमको बुरा बनाते। मैं कहूं मैं राधा हूं और मेरा पति मोहन है, मुझे ऐसा मन में कहना है और उसके दिमाग के पीछे देखना है, पति बदल जाएगा। पत्नी है, सत्संग में नहीं जाती, मेरे को रोकती है, जब मौका मिले उसके दिमाग के पीछे, तेरे पति को रोक मत, तू सत्संग में जाया कर, किसी छोरी के पीछे तो नहीं है, किसी माई के पीछे तो नहीं है, तो तू शुक्र कर मैं भगवान के पीछे है, अगली मत बन, तेरा भला होगा। ऐसा मन में करो, पत्नी का मन बदलेगा। बुद्धू लोग भी अपनी पत्नी का मन बदल के उसको माता जी बना देते। जजमेंट मिल गई थी बुद्धू, जो प्रेमी पति के पत्नी के साथ जैसा पेश आते ऐसा नहीं जानते तो बुद्धू हो, लेकिन बुद्धू कहने वाले अब चले हो जाते। क्या क्या और सुनोगे, खबरें अभी और भी आएगी, कभी याद आया तो। प्राचीन इतिहास, पानी में मीन प्यासी, हम ईश्वर में रहते हुए ईश्वर से वंचित। सुख स्वरूप तो हमारा आत्मा, जैसे पानी में मछली प्यासी, ऐसे ही हम आनंद स्वरूप ईश्वर में भी आनंद के सुख के प्यासे हैं। कोई मथुरा कोई फिरे काशी, आत्म ज्ञान बिन नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मृग के नाभि में तो कस्तूरी और बन बन भटकता है, ऐसे हमारा आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप प्रभु जी, प्यारे जी, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो हो जाए, झंझट को छोड़ो, मेरे को तो प्रभु जी प्यारे जी। गुरु जी को देखकर आनंदित होना चाहिए। गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो, प्रभु जी ये कर दो, तो गुरु के प्रभु के सानिध्य का जो उत्तम फायदा है वो नहीं लेते। ये कर दो, वो कर दो, तुच्छ चीजें मांगकर ठगे रह जाते, मूर्ख लोग होते। राजा खुश हो जाए तो राजा को देखते देखते राजा को सानिध्यता राजा का पाकर राज भी बुद्धि बढ़ाओ। राजा जी जरा मटर दे दो ना, राजा जी जरा छोले पकौड़े दे दो, जरा चटनी पूड़ी खिलवा दो। तो राजा क्या करेगा, मंत्री को बोलेगा जा इसको ले जा, ले दे खिला दे, राजा का सानिध्य छूट जाएगा। ऐसे ईश्वर और संत से तुच्छ चीजें मांगकर उनके सानिध्य को लताड़ो मत। ईश्वर का आनंद, ईश्वर का माधुर्य, ईश्वर का ज्ञान अपना ज्ञान, गुरु का अनुभव अपना अनुभव बनाओ। चलो वर कन्या सावधान के लिए आ जाओ।